आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और अपने YouTube चैनल वेदांत प्रचार सभा में जैसे कि हम सभी हमेशा से कहानियों के माध्यम से समाज में वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा के विषय को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाता हूँ मैं। आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे जो कहानी है ये किसी शास्त्र में नहीं दी गई है। ये कहानी हमने किंवदंती यानी जैसे कहते हैं ना हम लोगों से ये कहानी सुनी है। ठीक है, तो इस कहानी के विषय का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कि आखिर किस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने जीवन में कभी नकार नहीं सकते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को से हम कभी भाग नहीं सकते हैं। अब आप सोचेंगे वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब दुनिया का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता जिसे माना जा सकता है? ईश्वर से भी ऊपर ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे माना जा सकता है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो पदवी है, ये ईश्वर से भी ऊपर है, इसलिए हमें इस रिश्ते की सम्मान करना ही चाहिए। हमें इस रिश्ते के लिए अपने संपूर्ण प्रयास या फिर हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है वो हमें करना ही चाहिए। तो आइए मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि प्राचीन काल में जैसा कि गुरु और शिष्य परंपरा हुआ करती थी, तो गुरुकुल में एक महान ऋषि हुआ करते थे। उनसे उनके शिष्य ने एक सवाल पूछा कि गुरुजी, इस दुनिया में सबसे बड़ी पदवी कौन की है? शिष्य आपस में चर्चा ही कर रहे थे, तभी आपस में एक शिष्य दूसरे शिष्य से बोला कि सबसे बड़ी पदवी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पदवी तो गुरु की ही हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे शिक्षा दान करते हैं, तो शिक्षाओं में सबसे बड़ा गुरु होता है, तो गुरु की पदवी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सभी लोग अपने गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी के पास पहुँचने के बाद गुरु ने कहा कि ये बात सही है कि विद्यालय में या फिर जीवन में आध्यात्मिक या जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु की पदवी सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे ऊंचा पद किसका है? यदि पद की बात करें तो सबसे ऊंचा पद किसका है? तो भैया बात और बढ़ी। तो बात बढ़ने के बाद क्या हुआ, जो गुरु थे वो गुरु जो है बड़े सिद्ध गुरु थे। गुरु पहुंचे भगवान देवता इंद्र के पास, देवों के राजा इंद्र के पास। इंद्र से जाकर कहा कि क्या आपकी पदवी सबसे बड़ी है? तो इंद्र ने कहा नहीं, मेरी पदवी तो सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मुझसे जो बड़ा है वो तो यक्षराज कुबेर है। कुबेर पे मेरे से ज्यादा धन है, मेरे से ज्यादा बल है, कुबेर मेरे से ज्यादा बड़ा है। तो सभी लोग कुबेर के पास पहुंचे। कुबेर, अब उनके साथ में इंद्र भी चल दिए। इंद्र ने कुबेर से पूछा कि भाई तुमसे बड़ी पदवी कौन की है? तो कुबेर बोला कि भाई सबसे बड़ी पदवी मेरी नहीं है, सबसे बड़ी पदवी जो है वो किसी सन्यासी या संत या सिद्धगण की होती है। जो परमहंस स्थिति को प्राप्त हो गया उसकी पदवी सबसे बड़ी है। तो भाई फिर से पुनः सब लोग गए एक महान संत के पास। संत से जाकर पूछा भाई आपकी सबसे बड़ी पदवी किसकी है? उन्होंने कहा भाई मैं तो जो हूँ, मैं तो एक सिद्ध संत हूँ, मैं परमहंस हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। परमहंस जैसे रामकृष्ण परमहंस एक परमहंस थे, महान सिद्ध पुरुष थे, उनके लिए निंदा स्तुति समान थी, उसे परमहंस कहते हैं। तो परमहंस ने कहा कि भाई मैं, ये बात सच है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन मेरे से भी ऊपर कोई है। उन्होंने कहा आपसे ऊपर कौन है महाराज? उन्होंने कहा मेरे से ऊपर है भगवान विष्णु, क्योंकि मैं उनका उपासक हूँ। उनकी भक्ति करने से ही मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ। इस दुनिया में शास्त्र ऐसा कहते हैं कि करोड़ों अरबों लोग भगवान विष्णु की मात्र चरण के जल को पीकर ही तर गए, इस संसार सागर के चक्कर से बाहर हो गए। तो ऐसे भगवान विष्णु की पदवी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो संत की बात से सभी लोग सहमति हुई। उन्होंने कहा हाँ, परमहंस जी जो बात कह रहे हैं, जो जगत गुरु बात कह रहे हैं वो सच होगी। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जब सब लोग पहुंचे तो भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु ये बात बताइए कि क्या आपकी जो पदवी है, वो आपका जो पद है वो संसार में सबसे बड़ा है? तो भगवान विष्णु ने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इस सवाल का जवाब देना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब तुम्हें यदि चाहिए तो देवादिदेव महादेव के पास जाओ, वो तुम्हें सवाल का सर्वोच्च जवाब देंगे। तो सभी लोग देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव के पास जाकर के सब लोगों ने सवाल पूछने चालू करे। सबसे पहले एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु ये बात बताइए कि सबसे बड़ी पदवी गुरु की है? तो भगवान शिव ने कहा हाँ, कि संसार में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, वह ब्राह्मण है।
मनुष्यों में साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वह है, ब्राह्मण से अर्थ उससे है जिसने ब्रह्म को जान लिया। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जब भगवान शिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से में श्रेष्ठ कौन है? उन्होंने कहा ब्राह्मणों में वह श्रेष्ठ है जो चारों वेदों का ज्ञाता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चारों वेदों का ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन हुआ? उन्होंने कहा वह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ जो भक्ति को या फिर परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। फिर बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा उससे श्रेष्ठ कौन है? उन्होंने कहा उससे श्रेष्ठ वह है जो सन्यासी है, जिसने सन्यास ले लिया वो ब्राह्मण का भी गुरु है। उन्होंने कहा फिर सन्यासी का गुरु कौन है? उन्होंने कहा सन्यासी का गुरु मुनि है, मुनि जिसने सर्वस्व अपने भीतर मौन समाहित कर लिया। उन्होंने कहा मुनि से ऊंची पदवी किसकी है? उन्होंने कहा मुनि से पदवी जो ऊंची है वो जगत गुरु शंकराचार्य की है। उन्होंने कहा शंकराचार्य यानी जो शंकर के समान हो गए हैं उस आचार्य की सबसे ऊंची पदवी है। उनसे ऊंची पदवी किसकी है? उन्होंने कहा उनसे ऊंची पदवी मेरी है। लेकिन सबसे आखिर में जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपसे ऊंची पदवी किसकी है, तो भगवान शिव ने, आप भरोसा नहीं करेंगे, ये एक सच्ची कथा है, भगवान शिव ने अपनी पदवी छोड़ दी और भगवान शिव ने कहा कि मेरे से भी ऊंची यदि पदवी किसी की है, पद किसी का है, तो वो माँ का है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा जवाब है, लेकिन ये बात सच है। भगवान शिव ने उस समय अपने स्थान को, जहाँ कैलाश पर्वत पर बैठते उस पदवी को छोड़कर कहा कि इस दुनिया में यदि सबसे ऊंचा पद कोई है तो माँ का स्थान है, माँ से ऊपर कोई नहीं। माँ ही प्रथम गुरु होती है, माँ ही आपको बोलना सिखाती है, माँ ही आपको चलना सिखाती है। पिता भी माँ के बाद आता है, माँ सबसे पहले आती है। तो इस दुनिया में जो सर्वोच्चम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे जो ऊंची पदवी है वो माँ की है। तो ऐसे माता पिता का सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है और ऐसे माता पिता से हम प्रेम करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें। यही हमारी इस कहानी का उद्देश्य था। ये एक कथा है जो किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन आप सभी को सुनाने के लिए महत्वपूर्ण लगी तो मैं सुनाया। इस संसार में सभी का भला हो। यदि मेरी बातों से आप सहमत हो तो कृपया इसको शेयर करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार में सभी का भला हो, सभी को शांति मिले और कभी कोई दुख का भागी ना हो। भवतु सर्वमंगलम, सबका भला हो। इसी कामना के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद।